नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पर सवाल खड़े होने लगे हैं। एसओजी ने अपनी एफआईआर में ये मान भी लिया है कि अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व कराया गया था, पेपर को लीक कर दिया गया था। ये बात एसओजी ने अपनी एफआईआर में मान ली है। एक अभ्यर्थी से तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए लेकर परीक्षा के पेपर पहले से ही सॉल्व करा दिए गए थे, यानी कि पेपर लीक को पुख्ता कर दिया गया है। एसओजी की पूछताछ में सामने आया कि चयनित एसआई डालू राम को 20 लाख में पेपर बेचा गया था। एसओजी ने परीक्षा के 3 साल के बाद एसआई भर्ती में सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आरपीएससी एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर आखिर अब क्या फैसला लेगी। क्या इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बेईमानी है उन अभ्यर्थियों के साथ जिन्होंने बिना नकल किए परीक्षा दिया, जिन्होंने कड़ी मेहनत की, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और घर वालों का पैसा भी लगा। सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्योंकि बड़ा खुलासा हुआ है 3 सालों के बाद, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि परीक्षा को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा क्या आरपीएससी की ओर से? देखिए, बड़ी एसओजी ने अपनी एफआईआर में, एसओजी की ओर से जो पहली बार 3 साल पहले जो परीक्षा आयोजित की गई थी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, उसकी एफआईआर कल दर्ज हो गई है एसओजी मुख्यालय के थाने में। और एसओजी ने इस एफआईआर में ये साफ माना है कि पेपर को लीक करके अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया, उसको आउट किया गया और परीक्षा से पहले ही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर को सॉल्व करवा दिया गया था। और ऐसे कई अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की रकम वसूली गई थी इस गैंग के द्वारा। साथ में हाल ही में जब राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग कर रहे एक सब इंस्पेक्टर डालू राम को जब पकड़ा गया तो खुलासा हुआ कि 20 लाख रुपए में उससे पेपर का करीब सौदा हुआ था, उससे रुपए लिए गए थे। ऐसे में एसओजी की एफआईआर में ये बात साफ है कि पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था और अभ्यर्थियों को सॉल्व करवा दिया गया था। तो सवाल ये खड़ा होता है कि 859 पदों के लिए जो भर्ती परीक्षा 2021 में आयोजित हुई थी, क्या आरपीएससी इस पेपर को लीक मानेगी? क्या आरपीएससी इस पेपर को आउट मानेगी? और क्या उन जिन छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, जिनका चयन नहीं हो पाया, या फिर ये फर्जी अभ्यर्थी जो 15 ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर एसओजी की हिरासत में उनसे पूछताछ की जा रही है, तो जिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, क्या उनको न्याय मिलेगा? बिल्कुल विष्णु, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो दोषी हैं क्या उन पर सख्त कार्रवाई होगी और क्या इस पेपर को रद्द किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं राजस्थान में कस्टम विभाग जयपुर एयरपोर्ट और जोधपुर रेलवे स्टेशन पर तस्करों के खिलाफ 2 बड़ी कार्रवाई की गई। कस्टम विभाग ने कार्रवाई के तहत 7.25 किलो सोना बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत 4 करोड़ 66 लाख रुपए से ज्यादा है। तस्करों के खिलाफ कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। जयपुर एयरपोर्ट से पकड़ा 1 किलो सोना। जोधपुर रेलवे स्टेशन से भारी मात्रा में मिला सोना। 2 कार्रवाई में 7.25 किलो सोना बरामद। जोधपुर रेलवे स्टेशन और जयपुर एयरपोर्ट से बरामद ये वही सोना है जिसे कस्टम विभाग ने तस्करों से बरामद किया है। जब्त किए गए सोने की कीमत 4 करोड़ 66 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रदेश में से कस्टम विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा रही है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर जो सोना पकड़ा गया वो विवेक एक्सप्रेस पर आए यात्रियों से पकड़ा गया है। सोने को रेक्टम के अंदर छिपाकर इसकी तस्करी की जा रही थी, जिसके बाद डॉक्टर्स की मदद से रेक्टम से 6.8 किलो सोना निकाला गया, जिसकी कीमत 4 करोड़ 72 हजार रुपए बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जयपुर एयरपोर्ट पर मस्कट से आए यात्री से 1 किलो सोना जब्त हुआ है, जिसे जुराबों में पेस्ट फॉर्म में भरकर रखा गया था। पूछताछ में यात्री सोने का हिसाब नहीं दे पाया। जयपुर में पकड़े सोने की कीमत 65 लाख रुपए है। दोनों कार्रवाइयों में कस्टम विभाग ने कुल 7 किलो 250 ग्राम सोना पकड़ा है। दोनों कार्रवाई में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की मॉनिटरिंग कस्टम आयुक्त सुग्रीव मीणा कर रहे हैं।
जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे मौसम की, जिसने सबको कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि मार्च के महीने में मौसम लगातार करवटें बदल रहा है। मैदानी इलाकों में बारिश तो पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। यूपी के कई इलाकों में जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की फसलें भी चौपट हो गई। वहीं बर्फबारी से पहाड़ पर रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। यह है मौसम का गड़बड़ झाला। मार्च का महीना यानी फागुन में सावन वाली बारिश हो रही है। गर्मी शुरू होने वाली है, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। आखिर ये हो क्या रहा है? पिछले 2 दिनों से पहाड़ों में कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानों में जमकर बारिश हो रही है। उत्तराखंड में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में आज हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। वहीं चमोली में बारिश और बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। भारी बर्फबारी के बाद कई सड़कें बाधित हैं। वहीं सड़कों पर बर्फ जमने से गाड़ियां भी फंस रही हैं। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक बंद है। वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ औली मोटर मार्ग भी बाधित हो चुका है। इसके साथ ही जोशीमठ के ज्योति विद्यालय के पास एक घर खतरे की जद में आ गया है। घर के नीचे की पूरी दीवार नीचे की तरफ खिसक गई है। चमोली में देर रात भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एसडीआरएफ चौकी के पास पेड़ टूटकर सड़क पर आ गया, जिससे गाड़ियों की आवाजाही काफी देर तक बंद रही। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर पेड़ को रास्ते से हटाया, जिसके बाद आवाजाही शुरू हो पाई। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पिछले 3 दिन से लगातार बर्फबारी जारी है। हर्षिल घाटी में भारी बर्फबारी हुई है। वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुक्की टॉप से आगे बंद है। बीआरओ की मशीन और मजदूर मार्ग खोलने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा जिले की 4 सड़कें भी बंद हैं। झाला के ऊपर से भारी बर्फबारी के कारण बिजली सप्लाई भी बाधित है। हेवी स्नोफॉल से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। हालांकि सेब काश्तकार बर्फबारी से खुश नजर आ रहे हैं। घाटी के सुक्की टॉप में कल रात से लगातार बर्फबारी शुरू थी, जो कि अभी तक जारी है। काफी पर्यटक यहाँ पर लुत्फ लेने के लिए आ रहे हैं और अब अभी सुबह से लगभग 7 इंच तक यहाँ बर्फ आज पड़ी है। वहीं दूसरी ओर यूपी के कई जिलों में तेज बारिश हुई। गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर समेत पश्चिमी यूपी में तेज बारिश हुई। तो वहीं पूर्वी यूपी के जिलों में भी बेमौसम बारिश के कारण लोग परेशान हुए। कई जिलों में ओलावृष्टि भी हुई। दिन भर बादलों का डेरा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक बारिश जारी रह सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर ये बेमौसम बारिश हो क्यों रही है? मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस मौसम में सबसे तेज है। अभी एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दौर आएगा, जिसका असर 5 मार्च के बाद देखने को मिलेगा। इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सबसे तेज है, जिसके कारण मार्च में कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक अनोखे रिश्ते के बारे में बताते हैं। ये रिश्ता है एक पक्षी और इंसान का। कैसे एक पक्षी स्वप्ना का भाई बन गया और उसके नाम से सैलून भी खोला गया। वो पक्षी है, लेकिन स्वप्ना उसका जन्मदिन मनाती है, उसको राखी भी बांधती है। देखिए हमारी इस पर एक खास रिपोर्ट। प्यार का अनोखा रिश्ता, एक तोता जो बन गया भाई।
बीमार हुआ तो 6 किलोमीटर चली पैदल। ये है प्यार की अनोखी कहानी। क्या किसी पक्षी को भाई बनाया जा सकता है? शायद आपको सुनने में अजीब लग रहा हो, लेकिन ऐसा है। अंबिकापुर में एक युवती ने तोते को भाई बना लिया। इसकी चर्चा इलाके में खूब है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह यह तोता युवती के कंधे पर बैठा है। इस तोते का नाम हीर है और युवती का नाम स्वप्ना। बताया जा रहा है कि स्वप्ना का कोई भाई नहीं है, तो उसने तोते को ही अपना भाई बना लिया। स्वप्ना और हीर के बीच गहरा प्यार है। स्वप्ना ने अपने सैलून का नाम भी स्वप्ना हीर रखा है। हम दोनों का नाम मिक्स होकर स्वप्न हीर बनता है, क्योंकि इसका नाम हीर है। और मैं ये पैरोट को मेरे 4 साल होने वाला है। एक्चुअली देखिए, पहले मेरा कोई सगा भाई नहीं है और मेरे को भाई का शौक था। एंड तो भाई जैसे ट्रीट भी है, ये हमेशा मेरे साथ रहती है। मैं घूमती हूँ तो एक ब्रदर जैसे घूमता है साथ में, तो ये मेरे कंधे में बैठ के घूमती है। इतना ही नहीं, स्वप्ना रक्षाबंधन पर हीर को राखी भी बांधती है। आप तस्वीरों में स्वप्ना को राखी बांधते हुए देख सकते हैं। इतना ही नहीं, तोते का जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया जाता है। जन्मदिन में आसपास के लोगों को बुलाया जाता है, जिस तरह हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। बताया जा रहा है कि एक बार तोता बीमार पड़ गया। स्वप्ना इलाज के लिए उसे लेकर रायपुर तक पहुंच गई थी। बीच में उसको एक बीमारी हो गई थी, सर में उसके बाल पूरे झड़ गए थे मात्र। तो एक डॉक्टर को दिखाने के लिए स्पेशली वो गाड़ी बुक करके रायपुर ले गई और लगातार उसके संपर्क में रही और अंत में उसको ठीक भी कर ली। उनकी माता जी हैं, वो भी बहुत ज्यादा उससे लगाव है। इंसान क्या, जानवर और पक्षी भी प्यार के भूखे होते हैं। स्वप्ना और हीर का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18। और फागुन महीने की शुरुआत होते ही जयपुर की फिजा में होली की बयार परवान चढ़ने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ चंग की डिमांड भी बढ़ जाती है। यही वजह है कारीगर जी जान से चंग बनाने में लगे हैं। जयपुर शहर में 4 दीवारों के बीच बड़ी शिद्दत से कारीगर चंग बनाने में लगे हुए हैं। फागुन आते ही एक तरफ शहर के लोगों पर होली का रंग चढ़ने लगा है, तो दूसरी तरफ चंग बनाने का काम भी रफ्तार पकड़ता है। अब चंग की थाप फागोत्सव में ही नहीं, बल्कि शादी ब्याह में भी सुनाई देती है। ज़्यादातर राजस्थान में ही उपयोग में लिया जाता है ये। इसमें सबसे पहले जो फ्रेम है, फ्रेम को फेविकोल लगाया जाता है। उसके अलावा कई केमिकल भी यूज़ किए जाते हैं। और फ्रेम में, लकड़ी में फ्रेम लगा के फिर ऊपर से चमड़ा लगा के उसको चारों तरफ से बांध के, और इस तरह से ये बनता है जी। और ज़्यादातर राजस्थान में करीब सभी ज़िलों में सप्लाई होता है हमारे यहाँ से। इसकी 450 रुपये से लेके 2500 रुपये तक कीमत रहती है। और अलग अलग साइज़ में, अलग अलग क्वालिटी, वैरायटी के हिसाब से ये बनाया जाता है। चंग वाद्य यंत्र वैसे तो प्रदेश की सभी जिलों में बजाया जाता है, लेकिन आजकल विदेशों से भी इसके ऑर्डर मिल रहे हैं। पहले जूते बनाने वाले जहां चंग बनाते थे, वहीं आजकल ढोलक बनने वाले कलाकार भी चंग तैयार कर रहे हैं। ये आम की लकड़ी होती है मैम, और ये बकरे का चमड़ा होता है। बकरे का होता है, भेड़ का होता है। भेड़ का हुआ, बकरे का हुआ। 800-900 से स्टार्टिंग है, अलग अलग साइज के हिसाब से। हाँ, एक दिन में कम 10-15 की समथिंग हो जाता है। कारीगरों के मुताबिक चमड़े, आम, शीशम की लकड़ी से चंग तैयार किए जाते हैं, जिनकी कीमत 800 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक हो सकती है। बाजार में 12 इंच से लेकर 32 इंच तक के चंग मौजूद हैं। हल्दी का फंक्शन है और इनमें भी आजकल इस चीज़ का चलन चलने लग गया कि राउंडली सब लोग मतलब इसको हाथ में लेके बजाते हैं। और गीतों के ऊपर भी ये बजाया जाता है, जैसे डीजे वगैरह में गीत बजा देते हैं और उसके ऊपर भी चंग हाथ में लेके परफॉर्म कर सकते हैं उस पर। होली आते ही चंग की मांग बढ़ने लगी है। चंग को बनाने में आम की लकड़ी के गोल फ्रेम इस्तेमाल होते हैं, जबकि चंग के लिए बीकानेर के फर्निश चमड़े को साफ करके पानी में भिगोया जाता है, जिसको गोंद की मदद से चिपकाया जाता है। आम की लकड़ी गुजरात से मंगवाई जाती है और इसका वजन 3 से 4 किलो होता है।
करीब 800 रुपए से इसकी कीमत स्टार्ट होती है, जो 2500 रुपए तक जा रही है। और साथ ही में आसपास के जिलों से भी जयपुर में ऑर्डर आते हैं और वहाँ पर भी चंग भेजा जाता है। NRIs भी इसको खरीद कर अपने घर लेकर जाते हैं, विदेशों में लेकर जाते हैं। तो सांस्कृतिक तौर पर अब वापस से चंग चलन में आ गया है और चंग की छाप जो है होली पर हमेशा हमें परवान पर दिखाई देती है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।